जो हम सब्जी बता रहे हैं इसका मार्केट मूल्य 100 से 150 रुपये से 200 रुपये तक हमेशा बना रहता है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के टाइम पे सब्जियों से पैसा कमाना काफी ज्यादा टफ बन चुका है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसी सब्जी बताने वाले हैं जिसका मार्केट रेट कभी डाउन ही नहीं होता। 12 महीने में आप कभी भी लगा लोगे, इसका मार्केट 100 से 150 रुपये केजी तो आपको हर समय मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको वाकई में सब्जियां लगा करके प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको मार्केट को टारगेट करना है, क्योंकि उत्पादन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्पादन तो आप आसानी से ले लेते हो, महंगी महंगी दवा डाल देते हो, महंगा बीज लगा देते हो, लेकिन किसान भाई को समस्या यहाँ पे आती है कि यार उसको मार्केट नहीं मिलता। किसान भाइयों, मार्केट जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप कोई सी भी सब्जी लगा लीजिए, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो आज के वीडियो में एक ऐसी सब्जी बताने वाले हैं जिसको सिर्फ 2% किसान भाई लगाते हैं। 98% किसान भाई को तो पता भी नहीं है कि यार इस सब्जी को कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है, और सब्जी की खेती करके आप वाकई में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिए। काफी शानदार जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेने वाले एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, आज के टाइम पे ज़्यादातर किसान भाइयों को सिर्फ ये ही कमेंट आते हैं, ये ही चीज़ जानने को मिलती है कि सर जी सब्जियां लगाते हैं, उत्पादन भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी घाटा हो रहा है। रीज़न क्या है? किसान भाई सब्जी अच्छी लगाने के बाद में, अच्छा उत्पादन लेने के बाद में भी घाटे में क्यों जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, सर ने कहा है कि अच्छा उत्पादन लेने के बाद में भी मेरे किसान भाई को जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मेरे किसान भाई अच्छी पैदावार ले लेते हैं, अच्छे पोषक तत्व तो दे देते हैं, स्प्रे भी जो कीटनाशक का, फंगीसाइड का जो भी है सब करते हैं वो, और उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ऐसा करते करते क्या, उनको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, आर्थिक हानि उसको हो ही जाती है वहाँ पे, और फिर जाके मंडी में जाता है और उसका भाव उसको मिलता नहीं है। उसका कारण ये है किसान भाइयों, कई किसान भाई क्या करते हैं, उनकी सोच रहती है कि अपन तो महंगी सब्जी लगाएं। तो महंगी सब्जियों में क्या होता है कि उनका लागत मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बार बार तो स्प्रे करना पड़ता है, पोषक तत्व भी हाई पोषक तत्व लगते हैं उसमें। बिल्कुल। और उनको क्या, बहुत महंगा खर्चा पहले ही बढ़ जाता है, बिकने से पहले ही। जिनकी सेल होंगी ना, वो सब्जी जो सब्जी सेल करने जाएंगे, उससे पहले उसका मूल्य तो आधा, तो जो उत्पादन से आधा मूल्य तो लग चुका होता है, और खुदा ने खास्ता उसका मार्केट मूल्य कम रहा तो मेरे किसान भाई घाटे में चले जाते हैं। तो किसान भाई बिल्कुल ये विशेष ध्यान में रखें आप कि जो सब्जी है उसमें खर्चा ज़्यादा लगे उसको दिमाग से हटा दो। आपने खर्चा ज़्यादा भी लगा दिया और उधर मार्केट मूल्य आपको कम मिला ना, तो आप घाटे में रहोगे। तो मेरे दिमाग में एक ऐसी सब्जी है जो बहुत अच्छी सब्जी मानता हूँ मैं तो, क्योंकि किसान भाइयों को ज़्यादा तो पता नहीं है उसका, और उसका मार्केट मूल्य 100 से 150 से 200 तक चले जाता है, मगर 100 तो आप मिनिमम मान के चलो, 100 से तो कम कभी रहता ही नहीं है। और ये ऐसी सब्जी है जो क्या है कि 12 महीने आप जब चाहो, आपके पास व्यवस्था है तो 12 महीने आप इसको लगा सकते हो, और इसका मूल्य जैसे आपका ऑफ सीजन पड़ गया तो और भी 200 तक चले जाएगी ये। क्योंकि ऑफ सीजन के अंदर क्या किसान भाइयों, कोई भी आप सब्जी लगाओगे ना तो आपको परेशानी थोड़ी आएगी, मगर क्या है उसका मूल्य बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो सब्जी है ये 12 महीने आप लगा सकते हो, और इसका भाव 100 से 200 तक चले जाता है, और 100 से तो डाउन जाता ही नहीं है, ये तो परमानेंटली बात है। ये पोषक तत्वों से भरी पड़ी है, बहुत पोषक तत्व भी मिलते हैं इससे, क्योंकि ज़्यादा पोषक तत्व है ना, जब भी तो इसकी रेट रहती है। तो इसको क्या है, जो लॉन्ग स्तर पे खेती करते हैं यानी किसान, वो तो लगा ही सकते हैं। साथ में क्या, जो किचन गार्डनिंग करते हैं ना, वो भी इसको लगा सकते हैं। छोटे से गमले में भी हो जाएगी ये तो, आप बड़ा गमला लेके, या आपके मकान के आगे थोड़ी सी जगह है उसमें भी लगा सकते हो, और लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये इतने पोषक तत्वों से भरी पड़ी है, तो इसकी मांग हमेशा रहती है किसान भाइयों। पूरी पब्लिक इसको खाना चाहती है, और इसकी 12 महीने मांग रहती है, इसीलिए तो इसका मार्केट मूल्य हम कह रहे हैं ना कि 100 से डाउन जाता ही नहीं है। सर जी नाम बता दीजिए, क्योंकि नाम बताने के बाद में जो किसान भाई समझेगा कि यार सब्जी कौन सी बताना चाहते हैं। एक बार नाम बता दीजिए, कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाई? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, देखो ये सभी जानते हैं कि कसूरी जो मेथी आती है वो क्या है, वो बहुत डिमांडेबल रहती है। उसकी मांग हरी की और सूखी पत्तियां, उसकी मांग हमेशा रहती है। हरी नहीं मिलती है तो जो पब्लिक है वो सूखी पत्तियां लेके जाते हैं।
परचूनी की दुकान से सूखी पत्तियां लेके जाती है, कसूरी मेथी दाल में भी पड़ती है, मतलब हर सब्जी में आप क्या कसूरी मेथी डाल सकते हो। वहाँ को उनको जब गीली नहीं मिलती है ना तो वो सूखी ले जाते हैं। तो किसान भाइयों सूखी भी कम से कम 400 से 500 रुपये प्रति किलो के दर से मिलती है ये। तो ये आप सुखा के भी इसको ले सकते हो, और ग्रीन जो है आप हार्वेस्टिंग करके भी आप इसको 100 से 150 200 तक बेच सकते हो। मेथी शायद 2-3 प्रकार की होती है, किसान भाई कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। मेथी जो कसूरी मेथी है और जो दाना मेथी है, दोनों अलग अलग है कि एक ही रहती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो वास्तव में मेरे किसान भाई मेथी का नाम आते ही क्या है वो कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने, तो उनको क्या अब जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देते हैं हम। बिल्कुल किसान भाइयों, जो आप खाते हो मेथी, दाना मेथी जिसको सर बोल रहे हैं, उसको भैंसा मेथी भी बोलते हैं जी, और वो भी खाने के काम में तो आती है, पोषक तत्व तो उसमें भी है, मगर वो क्या है उससे ज्यादा पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। उसकी रेट के अपेक्षा ये तिगुनी चौगुनी रेट रहती है इसकी। तो किसान भाई वो मेथी एक अलग चीज है और ये कसूरी मेथी अलग चीज है। 12 महीने किसी भी वक्त ये सब्जी आप लगा सकते हो। तो सर जी अगर कोई किसान भाई इस कसूरी मेथी को लगाना चाहे, सबसे पहले लगाने का तरीका बता दीजिए। किसान भाई इसको लगाए तो कैसे लगाए, बैड विधि से लगाए कि ट्रेडिशनल तरीके से लगाए, किस तरीके से लगाना सही रहेगा? देखो किसान भाइयों, इसमें क्या है कि आपको जब ये कसूरी मेथी लगानी है ना, वो क्यारी विधि भी लगा सकते हैं और मौसम के हिसाब से भी लगाते हैं इसको। देखो जी जी, जैसे बरसाती मौसम में लगाए आप तो इसको बेड पे लगाना उचित रहेगा, क्योंकि जब प्लेन क्यारी में आप लगाओगे ना तो प्लेन में क्या है कि जब बरसात होती है तो पानी भर ही जाता है और इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। तो क्या है कि पानी के अंदर दबने के कारण इसकी फसल खराब हो जाती है। तो और जब गर्मी में लगाए किसान भाई तो इसको क्या है नाली विधि से लगाओ आप, क्योंकि सब्जी के लिए नाली विधि से लगाना उचित रहेगा। और ऐसे जैसे नवंबर दिसंबर में आप लगाना चाहते हो, नवंबर से चालू हो जाता है इसका, नवंबर से लगाना चाहते हो तो आप प्लेन विधि पे क्यारी विधि में आप लगा सकते हो। मौसम के अनुसार लगाई जाती है और ये 12 महीने आप लगाए जा सकते हो। जैसे धनिया लगाते हैं ना, ऐसे छट्टू 12 महीने आप इसको लगा सकते हो, मगर धनिया से भी टॉप रहेगी ये फसल। सर जी जैसे किसान भाई प्लेन खेत में मेथी लगाना चाहता है, कसूरी मेथी, खाद वगैरह की रिक्वायर्ड कितनी रहेगी, खाद कौन कौन सा डालना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, जब सब्जी की बात आती है ना तो इसमें क्या है गोबर की सड़ी हुई खाद तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको बार बार हार्वेस्टिंग के लिए क्या है आपको सड़ा हुआ गोबर खाद डालना पड़ेगा। प्रति एकड़ 3 ट्रॉली बताते हैं हम, ये मानक है, मगर क्या है कि इसके लिए आप 1 ट्रॉली भी लगा दोगे ना तो पर्याप्त रह जाएगा। साथ में आपको 1 कट्टा डीएपी, डीएपी नहीं मिलता तो 3 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के और 1 कट्टा यूरिया का। डीएपी नहीं मिले तो बिल्कुल तो आप प्रति एकड़ इसको भुरकाव करके रोटावेटर चला के मिला के और फिर आप बिजाई विधि से, ये उड़ाई विधि से नहीं होगी, ये बिजाई विधि से होगी। बिजाई करके आप, जो किसान भाई छोटे लेवल पे करते हैं वो तो उंगलियों से भी कर देते हैं, मिला देते हैं उसको, मगर जो बड़े किसान हैं वो उनके लिए क्या है कि बिजाई करके पाठा चला दीजिए। पाठे पे क्या है कि वो बीज बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं जाता है। ऐसे नहीं आप कल्टीवेटर चला दो उस पर, फिर वो या रोटावेटर चला दो तो बीज गहराई में चले जाएगा। ये बीज गहराई से उगने वाला नहीं है, ये बहुत बारीक बीज रहता है और ये कम गहराई चाहिए इसको। तो जो बड़े किसान हैं वो क्या है या तो चलाएं कल्टीवेटर तो बहुत कम गहराई पे 1-1.5 उंगल बस इतना ही चलाएंगे इनके बीज का वो, और फिर उस पर पाठा चला दीजिए और फिर उसके ऊपर है ना आप पानी चला दीजिए। और जब तक वो ग्रो नहीं करे, ये विशेष ध्यान रखें, जब तक वो ग्रो नहीं करे जब तक उसमें नमी बना के रखें। बिल्कुल, क्योंकि ये बीज बहुत गहराई कम लेता है और गहराई कम होने के कारण क्या है कि सूखने के चांस रहते हैं, तो वो क्या ग्रोथ सही हो ही नहीं पाता। तो इसमें नमी बना के रखें आप। जैसे किसान भाई ने नमी बनाई, अच्छी देख रेख कर रहा है, बीज उसका ग्रो हो गया, उसके बाद में सर जी क्या देख रेख करनी पड़ती है? कोई फंगीसाइड कीटनाशक वगैरह डालना पड़ता है कि वैसे ये फसल तैयार हो जाती है? बिल्कुल, यही तो मजे की बात है इसमें। सर कह रहे हैं कोई कीटनाशक या फंगीसाइड, ऐसी कोई कीटनाशक या फंगीसाइड ये नहीं लेती, क्योंकि स्वयं इस फसल में ऐसी शक्ति होती है तो इसको कीट लगते ही नहीं है और ना फंगस लगते हैं। तो क्या इसमें ना तो कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है ना फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। केवल इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपकी फसल यदि कमज़ोर लग रही है तो आप 19-19 एक NPK स्प्रे आता है वो लाएं और प्रति टंकी 15 लीटर की 100 ग्राम, इसकी डोज में साथ ही बता रहा हूँ, 100 ग्राम 15 लीटर की टंकी में आप मिलाइए और इस पर स्प्रे करिए। जैसे किसान भाई ने सर जी स्प्रे भी कर दिया, अच्छी देख रेख कर रहा है,
सही समय पे पानी भी चला रहा है। हार्वेस्टिंग करने में किसान भाई को कितने टाइम लग जाएगा, कितने दिन में किसान भाई पहली हार्वेस्टिंग कर लेगा इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाई इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब भी तो हम बता रहे हैं आपको कि कम समय में कम लागत, ना कोई स्प्रे का झंझट, ना कोई कीटनाशक का फंगिसाइड का झंझट, कुछ भी नहीं है। ये केवल 30 से 45 दिन के अंदर जिस किसान भाई ने अच्छा पोषक तत्व दे दिया हो और उस समय पे उसमें नमी बना के रखा हो, उसका समय 30 दिन का है और उसकी थोड़ी सी फसल कमज़ोर रही तो 45 दिन तक हार्वेस्टिंग ले सकता है। बिल्कुल। हार्वेस्टिंग करने का तरीका क्या रहता है सर इसका? इसका हार्वेस्टिंग का करने का तरीका होता है, इसको दराती से आप काट लीजिए और छोटी छोटी पूलियाँ बना लीजिए और छोटी छोटी पूलियाँ बना के आप मार्केट ले जा सकते हो और मार्केट जो ही ले जाओगे आपको अच्छा भाव मिलेगा। और कोई किसान भाई क्या है कि सक्षम है यदि सुखाने में, उसके पास में ऐसी सुविधा है कि वो सुखा सकता है, तो वो सुखा के भी अब उनकी पत्तियां जो झड़ जाती है वो पत्तियां हैं, उनका मूल्य कम से कम 400 से 500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रहता है। और जो गीली ले जाओगे आप, वो आप 100 से लेके 200 तक का भाव भी उस किसान भाई को मिल जाता है। तो आप हरी भी बेच सकते हो और इसको सुखा के भी इसका लाभ ले सकते हो। बिल्कुल। और जो किसान भाई की हार्वेस्टिंग जैसे 2, 3, 4 हार्वेस्टिंग होती है, वो होने के बाद में उसमें बीज आ गए और बीज रह गए, तो बीज भी आप बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ किसान भाई को अपनी तरफ से आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, जो भी हमने बताया इस वीडियो में, और ऐसी सब्जी का फोकस हमने किया है जिसमें ना तो कीटनाशक लगता है ना फंगिसाइड लगता है। और इस सब्जी का जो सब्जी हमने बताई है कसूरी मेथी, इसका मार्केट मूल्य 100 से 150 रुपये से 200 रुपये तक हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इसमें देखो मेरे किसान भाई को लागत भी कम लगेगी, न इसमें फंगिसाइड की ज़रूरत न कीटनाशक की ज़रूरत। इसमें क्या है कि आपको लागत तो कम लगने वाली है और फायदा भर के मिलने वाला आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे आज किसान भाइयों, जय जवान जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।